फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पैरामीटर के बारे में। पैरामीटर वो शक्ति होता है फ्रेंड्स, पैरामीटर वो होता है जो आपके सोचने और समझने की क्षमता को बांध देता है। अगर आपका सोचने समझने की क्षमता बंधा हुआ है फ्रेंड्स, तो समझिए कि आपका पैरामीटर बंधा हुआ है। आप किसी न किसी चीज़ का गुलाम है। जिस दिन आपका पैरामीटर खुल जाएगा, पैरामीटर को तोड़ दीजिएगा, उस दिन आप ज़िंदगी में आप बेहतर कर सकते हैं फ्रेंड्स। देख लीजिए, जंगल का शेर और सर्कस का शेर में क्या फ़र्क होता है। जंगल का शेर अपने सोच में आज़ाद होता है और सर्कस का शेर का सोच बंधा हुआ होता है, उसका पैरामीटर बंधा होता है। इसीलिए तो कहते हैं सोचने और समझने की क्षमता को बांध देना ही पैरामीटर कहलाता है। देख लीजिए, जंगली भैंस को देख लीजिए, जंगली भैंस को किसी को है हिम्मत की पकड़ के ले आए, बहुत सारा लड़ाई करेगा वो, उसके बाद उसके बस में आएगा। जंगली भैंस को पकड़ना खतरों से खेलना हो जाता है फ्रेंड्स, और गांव का भैंस को पकड़ना चुटकियों का खेल होता है फ्रेंड्स। आप सर्कस के सांप को छू सकते हैं, लेकिन जंगल के सांप को नहीं छू सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जहरीला होता है। और सर्कस का जो सांप होता है, उसका सोच को बांध दिया जाता है, उसका दांत को तोड़ दिया जाता है, ताकि वो किसी को डंक न मारे। आप जंगल का किसी बिच्छू के हाथ रख के देखिएगा और सर्कस के किसी बिच्छू पे हाथ रख के देखिएगा, जादूगर जो बोलता है उस हिसाब से, तो सबका क्या होता है, सोच बंधा हुआ रहता है फ्रेंड्स। कोई अपने सोच में आज़ाद है तो कोई अपने सोच में बंधा हुआ है फ्रेंड्स। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल कोरा कागज होता है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसका परवरिश होता है, धीरे धीरे वो बच्चा जब जवान होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो उसके सोच में, और सोच अपने माँ बाप से ही शुरू होता है फ्रेंड्स। जिसके माता पिता अच्छे ऊंचा सोच देते हैं, बड़ा सोच देते हैं अपने बच्चे को, वो बच्चा भविष्य में कुछ न कुछ कर ही जाता है। जिनके माता पिता अपने बच्चे को बड़ा सोच देते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, कोई अच्छा सा बिजनेस करना, कोई व्यापार करना, अच्छा सा किसी बिजनेस में कामयाब हो जाना, किसी फील्ड में कामयाब हो जाना, वो बच्चा कुछ न कुछ बन ही जाता है फ्रेंड्स। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिस माता पिता ने अपने बच्चे को अगर बड़ा सोच दे दिया, बड़े बड़े बोला कि अच्छा बड़ा सोचो, कुछ करने का सोचो, बिजनेस करने का सोचो, वो बच्चा गारंटी के साथ कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। और जो माता पिता ने अपने बच्चे को ये बोल दिया कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो, तो फ्रेंड्स वो बच्चा फिर इधर उधर भटकेगा। सिर्फ 2% ही बच्चा ऐसा होगा जो ये बात से व्यापार करेगा, नहीं तो 98% बच्चा नौकरी ढूंढने में लग जाता है फ्रेंड्स। और अभी आज के डेट में आपको पता है कि नौकरी इतनी आसानी से मिलता नहीं है। नौकरी पाने के लिए आपको रिलेशन चाहिए, डोनेशन चाहिए, घूस चाहिए, एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए। एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है, रिलेशन चाहिए, वैसा डोनेशन चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ नहीं है अगर आपके पास, तो नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलता है फ्रेंड्स। क्योंकि इतनी कंपटीशन हो गया है, इतनी कंपटीशन हो गया है कि इतना आसानी से नहीं हो पा रहा है। देश भारत में बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है फ्रेंड्स। भारत में बहुत बेरोजगारी बढ़ रहा है, और आने वाला 10 साल के अंदर अंदर इतनी बेरोजगारी और बढ़ जाएगा, इतनी बढ़ जाएगा कि कहना नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है और सर्विस क्या होता है। सर्विस जो है फ्रेंड्स, वो ज़िंदगी काटने के लिए होता है। क्योंकि वहाँ पे आप टाइम देंगे, जब तक टाइम देंगे तब तक ही आपके पास पैसा आएगा। अगर वहाँ टाइम देना अगर बंद कर दिए आप, तो वहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स आपको जो पैसा आ रहा था वो भी बंद हो जाएगा। हाँ, अगर नॉमिनी फैसिलिटी है तो क्या कितनी जनरेशन तक नॉमिनी फैसिलिटी रहेगा फ्रेंड्स।
ज़्यादा से ज़्यादा 1 जनरेशन तक नॉमिनी फैसिलिटी रहेगा। उसके बाद गवर्नमेंट नौकरी में भी नॉमिनी फैसिलिटी 1 जनरेशन के बाद ख़त्म है। लेकिन फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है जहाँ पर फ्रेंड्स 7 जनरेशन तक नॉमिनी फैसिलिटी है। अगर एक बार अगर इस व्यापार को अगर आप समझ गए अच्छे तरीके से, लीगल व्यापार कौन सा है, क्योंकि अभी फ्रेंड्स फ्रॉड भी बहुत चल रहा है, स्कैम भी बहुत चल रहा है, लेकिन आपको सही चीज़ को पहचानना पड़ेगा। जैसे आप मार्केट में जाते हैं फ्रेंड्स कुछ खरीदने के लिए सब्ज़ी, तो आपको सही सब्ज़ी का पहचान होता है। सही सब्ज़ी आप पहचानते हैं कि ये आलू सही है, ये प्याज सही है, ये हरा सब्ज़ी सही है, तभी आप उसको लेते हैं। अगर वो गला हुआ रहता है, सड़ा हुआ रहता है, तो आप उसको नहीं लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, कपड़ा अच्छा रहता है, आप देखते हैं कपड़ा कहीं से फटा उटा तो नहीं है, कपड़ा में कहीं से रुफू तो नहीं किया हुआ है, तो इस चीज़ को आप देखते हैं तभी आप कपड़ा खरीदते हैं। क्योंकि मार्केट में नकली कपड़ा भी बिकता है, असली कपड़ा भी बिकता है, नकली सब्ज़ी भी बिकता है, असली सब्ज़ी भी बिकता है। बहुत सारा असली और नकली का पहचान होता है। असली दवाई भी बिकता है, नकली दवा भी बिकता है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि असली कौन है, नकली कौन है। तो असली और नकली का भी पहचान होता है फ्रेंड्स। तो आप कभी भी कोई भी सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सोच समझ कर के काम को स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बाकी बात हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ समझ पाए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, थैंक्स।